हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, एक सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से। अगर हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। समझ में आया? एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है और वाटर है, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और वाटर। अब हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। ठीक है, तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, क्योंकि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर दोनों होगा। ठीक है, इन अ बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं इसलिए इसको बाइनरी मिक्सचर बोलते हैं। जो कंपोनेंट ए है उसके मोल्स हैं Na, जो कंपोनेंट बी है उसके मोल्स हैं Nb। हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अगर हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 होगा। अगर यहाँ पे तीन कंपोनेंट होते ए, बी और सी, तब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 होता। ठीक, इसी तरह से चार कंपोनेंट होते ए, बी, सी और डी, तब यहाँ पे होता मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इज इक्वल्स टू 1 होता। ठीक है, समझ में आया?